उधर उज्बेकिस्तान में चल रही एससीओ समिट में चीन की जीएसआई यानी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव नाम का संगठन बनाने की कोशिश को झटका लगा। चीन चाहता है कि क्वाड के खिलाफ एक अलग संगठन बने जिसका नाम जीएसआई रखा गया। लेकिन एससीओ ने चीन का जीएसआई यानी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनाने का सपना तोड़ दिया, क्योंकि खबर है कि एससीओ में शामिल ज्यादातर देशों को चीन का जीएसआई वाला प्रस्ताव पसंद ही नहीं आया। वैसे भारत पहले ही चीन के जीएसआई वाले एजेंडे को ठुकरा चुका है, जिसके बाद चीन ने सोचा था कि वो एससीओ के जरिए वो अपना एक नया संगठन तैयार कर लेगा, लेकिन यहाँ भी उसकी दाल नहीं गली और चीन की कोशिशों पर घड़ों पानी पड़ गया। चीन क्वाड से चिढ़ता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि क्वाड में शामिल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों से चीन की नहीं पटती। भारत भी क्वाड में शामिल है, जिसके सामने चीन पहले ही अपना यह प्रस्ताव पेश कर चुका है। लेकिन भारत को चीन की पैंतरेबाजी समझ आ गई। वो समझ गया कि चीन जीएसआई बनाकर एशिया में क्वाड को कमजोर करना। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहता है, क्योंकि उसमें शामिल कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चीन की हरकतों से खुश है, फिर चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। माना जा रहा है कि इसी वजह से भारत ने चीन की जीएसआई बनाने की पेशकश के बारे में सोचा तक नहीं। खबर है कि चीन ने भारत समेत एशिया के कई और देशों का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसमें नेपाल जैसा छोटा सा देश भी शामिल है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने नेपाल पर इसके लिए दबाव भी बनाया और दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाया कि नेपाल जीएसआई बनाने के लिए मान गया है, लेकिन नेपाल की तरफ से इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया और चीन का झूठ खुल गया। जिसके बाद चीन ने यह मुद्दा एससीओ समिट में उठाया, लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। चीन लंबे समय से एशिया में अपना यह एजेंडा चला रहा है, क्योंकि 4 देशों वाला क्वाड उसे इंडो पैसिफिक रीजन में मनमानी करने से रोकता है। परेशानी की बात यह है कि भारत क्वाड का हिस्सा है और चीन चाहता है कि वो जीएसआई पर उसका साथ दे, लेकिन भारत उसके खेल में नहीं फंसा। उल्टा जानकार मानते हैं कि भारत एससीओ में चीन से खेल गया, क्योंकि जीएसआई बनाने के एजेंडे को वहां भी कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला और चीन का क्वाड के खिलाफ एक अलग सैन्य संगठन बनाने का सपना चकनाचूर हो गया।